हेलो स्टूडेंट, बेटा कल हमने जो है वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल को डिफाइन करना, वेरिएबल कैसे मेमोरी लेता है, गार्बेज वैल्यू क्या होती है, और विदाउट डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल अगर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो फिर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल एक्सेप्ट जो है वो एरर आएगा। और इनिशियलाइज कैसे करते हैं वेरिएबल को, ये हमने कल पढ़ा था। हमने देखा था कि इनिशियलाइज करते हुए हमने डेक्लेरेशन टाइम पर भी इनिशियलाइज किया था, यानी एक ही स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिफाइन किया और इनिशियलाइज कर दिया। और हमने डिक्लेयर और डिफाइन एक स्टेटमेंट में किया और इनिशियलाइज अलग लाइन में किया। ऐसे भी हमने सीखा था। ठीक है जी। कोई स्टूडेंट आप में से बता सकता है कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में? वेरिएबल किसे कहते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आंसर कर सकेगा। रोल नंबर 17, सरफराज अमजद। बेटा बता सकते हैं आप? कल का लेक्चर आपने लिया था। अच्छा, चलें मैं बताता हूँ आपको। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस which are used to store programs input data and its computational results during program execution। ठीक है जी, ये डेफिनेशन आपने बतानी है बेटा। हमने कल बात की थी कि वेरिएबल के कंटेंट्स और वेरिएबल के एड्रेस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो मुख्तलिफ कैसे हैं? बेटा वो मुख्तलिफ ऐसे हैं कि ये अगर हम कंसिडर करें कि ये वेरिएबल के एड्रेसेस हैं, तो इस मेमोरी लोकेशन पर इस इस मेमोरी का जो एड्रेस है वो है 0002, और इस मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है ये 12। और इस मेमोरी को हमने जिस वेरिएबल के साथ आइडेंटिफाई करवाया है उस वेरिएबल का नाम है VAR। तो ये तीन चीज़ें उसने अलग अलग बयान की हैं यहाँ पर कि 0002 एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, VAR नेम ऑफ द वेरिएबल, 12 जो है वो कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, कल भी हमने इसके ऊपर गौर फोर्स किया था। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। बेटा रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स ये आज हमने पढ़ना है। To use variables in C programs, we must know the rules to choose names for them.
Here are some important rules for naming variables in C. A variable name can consist of letters, digits, and underscore characters. Letters क्या होते हैं बेटा? Letters बेटा A to Z letters हैं. Digits क्या हैं? 0 to 9 digits हैं. और underscore क्या होता है? ये अंडरस्कोर कैरेक्टर है. बेटा क्यों राइटिंग कर रहे हो ऊपर? हैं? क्यों क्यों एनोटेट कर रहे हो यार इसको? चलो अब ठीक है. हर चीज आपको रोकना पड़े तो वो ठीक है. अब कर लो ड्राइंग. अब नहीं होगी ड्राइंग. ऊपर एनोटेशन ड्रॉ कर रहे हो आप लोग. अच्छा बेटा. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी लेटर. यानी ABC में से कुछ होना चाहिए. The underscore is also a legal first character. Underscore भी first character के तौर पर आ सकता है. But its use is not recommended. Underscore का use जो है वो recommended नहीं है कि इसको first letter के तौर पर use किया. Therefore, 9 winner, hash home and 2 kgms are invalid names in C. ये क्यों invalid है बेटा? 9 winner इस वजह से इनवैलिड है कि इसका पहला करेक्टर जो है तो ना तो लेटर है और ना ही अंडरस्कोर है. ठीक है. ना ही अंडरस्कोर है बल्कि ये एक डिजिट है. तो डिजिट जो है फर्स्ट करेक्टर के तौर पर अलाउ नहीं है सी के अंदर वेरिएबल डेक्लेरेशन. हैश होम भी हैश भी अलाउ नहीं है. ठीक है. 2 फिर से एक नंबर आ रहा है शुरू में, ये भी अलाउ नहीं है. दीज आर इनवैलिड नेम्स इन सी. हाँ ये 2 जो है ये के बाद आता है तो ये वैलिड हो जाना. 9 जो है विनर आर के आखिर में आता तो इसने ओके हो जाना था. यानी फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पर ये नहीं आ सकता. सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. thus the name count and count refers to two different variables. यानी स्मॉल के साथ काउंट और कैपिटल के साथ काउंट जो है ऑल्दो वो भी काउंट है वो भी काउंट है लेकिन ये एक डिफरेंट वेरिएबल है और ये एक डिफरेंट वेरिएबल है सी के लिए. सी जो है दोनों को अलग अलग वेरिएबल के तौर पर कंसीडर करेगा. ठीक है जी. C keywords can't be used as variable names. We cannot use int, void, signed or while as variable names. क्यों नहीं इनको यूज किया जा सकता? क्योंकि int, void, signed और while are the keywords और reserve words in C. तो हमने पीछे पढ़ा था कि C अपने रिजर्व वर्ड्स को रीडिफाइन करने की इजाज़त नहीं देती. लिहाजा ये कीवर्ड्स हैं. इन कीवर्ड्स को नेम के तौर पर हम या वेरिएबल नेम के तौर पर या आइडेंटिफायर के तौर पर हमें वो इजाज़त नहीं देगी कि हम इसको दोबारा से रीडिफाइन करें. ठीक है जी. For many compilers, a C variable name can be up to 31 characters long. It can actually be longer than that, but the first 31 characters of the name are significant. Turbo C++ restricts the maximum length of variable name to 31 characters. Hence,
the name problem solving techniques in C. ये 31 character long string memory. C 31 characters and problem solving technique in C language ये 40 characters बन रहे हैं. Would appear to be the same to the compiler. यानी कंपाइलर के लिए ये सेम कंसिडर होंगे. क्यों? The compiler does not differentiate these two names. Compiler इन दोनों को differentiate नहीं कर पाएगा. Because the first 31 characters of both are the same. क्योंकि पहले 31 characters दोनों के सेम हैं, लिहाजा वो दोनों को कंसीडर करेगा कि ये सेम वेरिएबल है. क्योंकि सी का कंपाइलर 31 कैरेक्टर्स से अगले कैरेक्टर्स को इग्नोर करता है, वो सिर्फ रीड ही फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को करता है. तो क्योंकि ये सिलेक्टेड जो चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन सी ये 31 कैरेक्टर्स की है, तो जब ये वाली दूसरी वाली स्ट्रिंग देखते हैं तो इसमें भी पहले 31 कैरेक्टर्स वही वाले हैं. ठीक है, लिहाजा ये दो वेरिएबल्स जो हैं ये दो नहीं बल्कि एक कंसिडर किया जाएगा. क्योंकि दूसरे वाले में लैंग्वेज जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन लैंग्वेज जो है उसके कैरेक्टर्स की कोई इंपॉर्टेंस इस वजह से नहीं है कि वो 31 के बाद आ रहे हैं, लिहाजा सी लैंग्वेज उनको इग्नोर करेगी. ठीक होगी बात बेटा? यस सर. जी आगे कह रहा है जी अगला रूल ये है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड. सी के अंदर सर ये सी 31 से ज्यादा करेक्टर कर ही नहीं सकती. क्या मतलब? मतलब कि आपने कहा ना कि 31 करेक्टर होते हैं इसमें अपेयर. नहीं बेटा, जैसे 31 करेक्टर्स जो 31 करेक्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो उनको कंपाइलर रीड करता है. बाकी के करेक्टर्स अगर आपने लिखे भी होंगे तो वो उसके लिए ऐसे ही है कि वो नहीं लिखे हुए, वो उनको इग्नोर करेगा. ठीक है, जैसे कि ये वाले दो वेरिएबल्स की उसने एग्जांपल दी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन सी और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन सी लैंग्वेज. तो ये जो अंडरस्कोर लैंग्वेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंडरस्कोर को अगर हम शामिल करें तो ये 9 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो हैं 31 के बाद, इनको कंपाइलर ने रीड नहीं करना चाहे आपने लिख भी दिया. ठीक है, जब इसने कंपाइलर ने रीड नहीं करना इसको तो ये बाकी क्या बचा? बाकी वही बचा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन सी, जो कि ये है. यस सर. तो ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए. ये अलग अलग वेरिएबल नहीं कंसीडर होंगे, सेम वेरिएबल कंसीडर होंगे. यही असल में वो रूल बताना चाह रहा है कि फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है, उसके बाद वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो सी का कंपाइलर जो है इग्नोर कर देता है और उनको वो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कंसीडर करता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. जी बेटा, blank spaces are not allowed in the name. Example given problem solving is an invalid variable name in C. क्यों ये इनवैलिड है? क्योंकि बेटा दोनों के दरम्यान में ये स्पेस आ गई. ठीक है, देख पा रहे हैं बेटा, स्पेस अलाउ नहीं है. ठीक है ना, आपको नजर आ रही है स्पेस? ये प्रॉब्लम सॉल्व जी सर. तो कह रहे हैं ये स्पेस अलाउ नहीं है, ये स्पेस अलाउ नहीं है. ठीक है जी, तो इस वजह से वो जो है ना इसको इनवैलिड कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं. ठीक हो गया जी. अगला रूल है अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डेटा टाइप. यानी कि एक वेरिएबल को आप एक ही डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी और डेटा टाइप के लिए. किसी और डेटा टाइप के लिए अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको वेरिएबल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, अब आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर ए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते.
वो कहेगा कि जी ए जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हुआ है, लिहाजा आप कोई और वेरिएबल नेम यूज करेंगे। करेक्टर सी तो कर सकते हैं, करेक्टर ए दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि इंट ए आपने पहले से कर दिया हुआ है, करेक्ट ए डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो वही कह रहा है कि अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डेटा टाइप, दो डेटा टाइप्स के लिए नहीं, एक डेटा टाइप के लिए एक वक्त में डिक्लेयर हो सकता है। C programmers commonly use only lowercase letters in variable names. Although this is not required, using uppercase letters, all uppercase letter is usually reserved for the names of constant. कहते हैं आमतौर पर जो है वेरिएबल प्रोग्रामर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं वेरिएबल नेम्स के लिए, लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बस लोग अपनी मर्जी से यूज करते हैं। आप कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन बनी हुई है कि आप स्मॉलर प्रोग्रामर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं वेरिएबल नेम्स के लिए और अपर लेटर यूज करते हैं कॉन्स्टेंट्स के लिए। ठीक है जी। वेरिएबल नेम्स शुड बी रीडेबल। ये बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट जो है वो पैराग्राफ है, प्रोग्रामर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जब अपना प्रोग्रामिंग स्किल सीखे तो वो ऐसा प्रोग्राम लिखे जिसको दूसरे प्रोग्रामर्स जो हैं वो रीड कर सकें आसानी के साथ और अंडरस्टैंड कर सकें। तो वेरिएबल के नेम भी ऐसे रखने चाहिए जिनको रीड किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके, दूसरे बंदे उसको समझ सकें। तो इसमें इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है। Let's consider a program that calculate loan payment could store in the value of the prime interest rate in a variable named interest rate. ठीक है जी? The variable name help make its usage clear. We could also create a variable name X or even Ahmed. हम X या अहमद क्रिएट करके उसमें भी इंटरेस्ट रेट की वैल्यू रख सकते हैं। एक लेकिन इट डजेंट मैटर टू दी सी कंपाइलर, सी के कंपाइलर को इसके लिए कोई एतराज नहीं है। मैनी नेमिंग कन्वेंशंस आर यूज्ड फॉर वेरिएबल नेम्स। वी हैव सीन वन स्टाइल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट और रेट यानी दो लेटर्स हैं तो उनको अंडरस्कोर के साथ, दो वर्ड्स हैं तो उनको अंडरस्कोर के साथ इकट्ठा किया गया। यूजिंग एन अंडरस्कोर टू स्पेस separate words in a variable name makes it easy to interpret. उसको समझना आसान हो जाता है। Another style is to capitalize the first letter of each word. Interest of instead of interest rate, the variable would be named interest rate. इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। वो नेमिंग कन्वेंशन बता रहा है कि आप ऐसे लिख लें तो भी समझ आएगी, ऐसे लिख लें तो भी समझ आएगी। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के लिए आप एक्स वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अहमद भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के तौर पे, लेकिन एक्स या अहमद जो है ये बेटा रीडेबल नहीं है। इससे हमें पता नहीं चलेगा कि अहमद में क्या रखा हुआ है, हमें उसके वेरिएबल को नेम के पढ़ के पता नहीं चल रहा कि उसमें क्या रखा हुआ है, एक्स को पढ़ के नहीं पता चल रहा कि उसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। लेकिन इंटरेस्ट रेट का ये लफ्ज पढ़ के ये वाला या ये वाला तो हमें अंदाजा हो रहा है इसमें इंटरेस्ट रेट की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, अगर आप नाम ऐसे लिखें जिनसे समझ लगे कि ये वाले वेरिएबल को क्यों डिक्लेयर किया गया और इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है पॉसिबली, तो ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं ये वाला प्रोग्राम रीडेबल है, ये वाला प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल्स जो हैं वो रीडेबल हैं। लिहाजा कोई और प्रोग्रामर जो है आपके प्रोग्राम को रीड करके तो अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर ऐसा हम कन्वेंशन ना यूज करें तो फिर हमें प्रोग्राम को रीड करने में बहुत मुश्किल पेश आती है और फिर बार बार उस प्रोग्रामर से पूछना पड़ता है जिसने उसको राइट किया हो, तो भाई ये वाला वेरिएबल तुमने क्यों बनाया, ये वाला वेरिएबल क्यों बनाया, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, और समटाइम्स वो वाला प्रोग्रामर जिसने बनाया होता है उसको भी चीज़ें भूल जाती हैं, तो वो फिर परेशान हो रहा होता है कि ये मैंने क्यों बनाया था। ठीक होगी बात बेटा? यस सर। जी, तो अब हम लगाते हैं
सर जी ये पैराग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है, ये सारे का सारा ये है या वैसे ही याद करना है? मुझे आप सेकंड ईयर के हो, सेकंड पार्ट के हो, सेकंड शिफ्ट के हो? सर फर्स्ट शिफ्ट का हूँ। फिर तो बेटा तुमने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, मुझे इस क्वेश्चन से सख्त नफरत है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि राइट एनी टू वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेमिंग वेरिएबल रूल्स, तो वो शॉर्ट बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि 6 के 6 सारे के सारे रूल्स लिखो तो वो लॉन्ग बन जाएगा। थैंक ठीक यू है, सर। ये बेटा ये तो कोई मतलब क्वेश्चन की सेंस ही नहीं बनती इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना, कि ये शॉर्ट में याद करेंगे या लॉन्ग में याद करेंगे। तो बेटा ये तो कोई भी टॉपिक जो है उसको आप याद करें तो उसमें से लॉन्ग भी बनाया जा सकता है, उसमें से शॉर्ट भी बनाया जा सकता है। ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि लॉन्ग जो है वो अलग क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट जो है वो अलग क्वेश्चंस हैं। एक ही टॉपिक में से लॉन्ग भी बन सकता है, उसी में से शॉर्ट भी बन सकता ठीक है सर, अब नहीं पूछता। है। बेटा आप पूछें जितनी दफा मर्जी पूछें, लेकिन वो ना सेंसिबल क्वेश्चन नहीं है ये। बस इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको ये कह रहा हूँ, ये बेटा सेंसिबल क्वेश्चन जो है ना वो आपको मोर देन वेलकम कि आप 20 दफा पूछें। ठीक है। अच्छा बेटा आज है 2 तारीख और फर्स्ट ईयर मॉर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा वो पहले अपनी अटेंडेंस लगा लें। 26 26 326 326 जी 315 जी 315 27 27 28 28 और बेटा सर 338 अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सब कुछ इसमें ठीक है हैं? नहीं मैं घर ही हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी चलो मैं तो 5 मिनट बाद कॉल करना। शाम जी बेटा सब की हो गई अटेंडेंस फर्स्ट ईयर की, ये फर्स्ट शिफ्ट सर 338 हो गया बेटा। अच्छा मैं ओके शेयर सर कर थैंक देता यू हूँ आपको, जो है ना ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी जिसकी वजह से आप परेशान हो। यस सर जी अब बताएं। 338 हो गया और किसी की रहती है? बेटा आईसीएस स्टैट इवनिंग बोलें जरा। 327 जी 27 और 331 31 जी और बस जी बस बेटा 17 इतने आज ही नहीं है? लोग हैं। 17 यार मुझे नजर आ रहे थे। नहीं 17 नहीं है, मेरा ख्याल है ये 7 लोग शो हो रहे हैं, 8 थे। ठीक हो गए चलें 8 ठीक। नहीं 10 से 3 डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलें कोई बात नहीं, अगर जरूरत होगी तो कल उनकी अटेंडेंस लगा लेंगे। ठीक है बेटा नहीं उनकी अटेंडेंस हो गई है। चलें सही हो गया। ठीक है बेटा फिर लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। आपने आज नेम्स ऑफ वेरिएबल नेमिंग के रूल्स जो हैं ये इनको अच्छी तरह से याद करना है।
बेटा आप लोग जो है ना वो मेहनत नहीं कर रहे लग रहे, ठीक है, भरपूर तरीके से मेहनत करें ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ें। मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा कहा है कि प्रोग्रामिंग जो है ना ये बेटा साथ साथ चीज़ें पढ़ेंगे तो आएगी। जब हम प्रोग्राम बनाने शुरू करेंगे ना और फिर चीज़ें आगे निकलती जाएंगी और आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो साथ साथ सीखते जाएं, डेली का काम डेली करते जाएं ताकि हमारे पास जो है ना बैकलॉग इकट्ठा ना हो और हमें जो है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग हुए हों। जैसे ही हम प्रोग्राम लिखना शुरू करें हमें वो वाली सारी चीज़ें आती हैं जो थ्योरी का पार्ट, ठीक है जी। अभी हम बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग की, तो बेटा इसको साथ साथ याद करें, टाइम वेस्ट ना करें, डेली का काम डेली करके आए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाफ एन आवर अगर आप जो है ना डेली के लेक्चर के बाद जो है अपने मतलब लेक्चर के बाद इसको टाइम दे दें, आधा घंटा डेडिकेटेड, ठीक है, उसमें कुछ और ना करें, फिर भरपूर तरीके से इस लेक्चर को रिवाइज कर लें तो चीज़ें इंशाल्लाह आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अब मैं जी सर इंशाल्लाह। क्लास एंड कर रहा हूँ। आपसे जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो बेटा रिस्पॉन्ड किया करें। आप लोगों के जब रिस्पॉन्स नहीं आते तो फिर मुझे ऐसे लगता है शायद आप लोग जो है ना वो मेहनत नहीं कर रहे। चलें मैं एंड कर रहा हूँ बेटा, टेक केयर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।